केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। इस फैसले से लखनऊ की जनता कैसे देखती है? जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या है लखनऊ की जनता की राय, ये बात करते हैं। कैसे देखते हैं केंद्र सरकार का ये जो फैसला आया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? जनगणना हर 10 बरस पर होती है। अब उसमें यह था कि जाति कितनी कैसी है, किस अवस्था में है, किस व्यवस्था में है, ये आवश्यक है। जाति गणना कोई ठीक गलत नहीं है, ठीक है, होना चाहिए। उनका सुधार होगा, विकास होगा, वो भी अपना आसंख्या जाएगी, आनंदित रहेंगे, उनको योजना मिलेगी, कोई बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं। तो क्या लगता है जो केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है बिल्कुल सही रहेगी? लोग पहले से मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, सही रहेगा ये चीज़? मांग करे कोई न करे, विषय ये है कि सब जो है डाटा सूचीबद्ध होना चाहिए। तो डाटा सूचीबद्ध हो जाएगा और फिर उनके विकास के लिए जो भी काम करना चाहे करेगा। विकास आवश्यक है, सबका विकास आवश्यक है। तो सबका विकास आवश्यक है। और भी लोग हमसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं बाबा जो केंद्र सरकार का जो फैसला आया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, आप कैसे देखते हैं? जाति गणना जो है वो होना चाहिए, सबका डाटा भी होना चाहिए। और ठीक है, जो फैसला आया है वो सही है, गड़बड़ नहीं है। जाति गणना होना चाहिए। किस आधार पर कह रहे हैं? ये जैसे सबका एक एक डाटा होना चाहिए। जितनी भी जातियां हैं सबकी एक डाटा होना चाहिए, और डाटा होने से ये पता लगेगा कि इतना उनका भी विकास होना चाहिए। हर कास्ट के लोगों का विकास होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लखनऊ की जनता कह रही है कि ये होना चाहिए, सभी जात का विकास होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप केंद्र सरकार का जो फैसला आया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? केंद्र सरकार का ये फैसला उचित नहीं है। जाति जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में जाति जनगणना से आवश्यक, इसमें अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समाज के लोग हैं और अलग अलग समाज के लोग हैं, तो उनके लिए अगर ये चाहे जनगणना करें, चाहे उनके उत्थान के लिए कोई भी योजना बनाएं, लेकिन इस तरह से जातीय जनगणना करके देश में एक राजनीतिक माहौल क्रिएट होगा और वो देश के लिए घातक होगा। इससे सामाजिक विद्वेष फैलेगा और सामाजिक विद्वेष फैल करके हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए जाति जनगणना के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। क्यों विरोध में है भाई? इसमें हर जाति को समानता मिलेगी, हर जाति का एक परसेंटेज दिखेगा कौन कितनी जाति है, तो इससे क्या तकलीफ? नहीं, हमको तकलीफ नहीं, देश को तकलीफ है। इसमें कोई हिंदुस्तान में कभी कोई जाति थी ही नहीं, तो ये नई चीज ला करके जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास, और जो जिस तरह से हमारे अखिलेश यादव या बिहार में एक बड़ा तबका लालू परिवार ये जो है जाति के नाम पर राजनीति सेक रहा है, तो उसी राजनीति के एक जो है गर्त में पूरे हिंदुस्तान को ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जितनी भी पार्टियां हैं सब दोषी होंगी। ये हमारे देश के लिए घातक होगा। देखिए, लखनऊ की जनता का कुछ का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और कुछ का मानना है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। और भी लोग हैं, बात करते हैं, जानते हैं। बाबूजी, केंद्र सरकार का फैसला है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, कैसे देखते हैं आप? हाँ, होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, होनी चाहिए। जाति होनी चाहिए। हाँ, किस आधार पर? आधार क्या पता तो चले कौन किस जात के कितने लोग हैं। क्या कहेंगे आप, जाति जनगणना होनी चाहिए? हाँ, होनी की नहीं चाहिए, होनी चाहिए। जाति जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने कहा है, कैसे देखते हैं इस फैसले? जाति गणना के आधार पे जो सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का एक पुरानी एक परंपरा रही है। तो हमको भी लगता है कि बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं, खासतौर से बैकवर्ड में, जैसे हम सरकार समाज से आते हैं, तो हमारी गिनती अलग प्रकार की होती है। तो निश्चित रूप से जाति गणना जो है देश हित में है और होना भी चाहिए। तो ये लखनऊ की आम जनता की राय है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं जो जातियां हैं, जो आपस में लोग बटे हुए हैं, उनकी एक डेटा सरकार के पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास रहेगा। इससे कहीं ना कहीं उन जातियों को भी आगे समानता मिल सकेगी।
लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। विगत दिनों में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें कि जाति जनगणना की बात कही जा रही है कि अब जो है जाति जनगणना कराई जाएगी। जब आगे जनगणना होगी उसके साथ ही जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। हालांकि 2011 से जनगणना अभी तक हुई नहीं है और अगर मैं बात करूं जातीय जनगणना की तो 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद से लेके आज़ाद भारत में अभी तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। बहरहाल ये एक बड़ा फैसला है और लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसका नुकसान है। हम लोग अभी मौजूद है देहरादून के दिलाराम चौक पे। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो जातीय जनगणना अगर होती है तो इसका क्या फ़ायदा है और क्या इसके पीछे मंशा है सरकार की। हालांकि विपक्ष जो है विगत दिनों में इसको लेके कई बार ये मुद्दा उठा चुके कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सरकार उस समय इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन अब एक जो ये फैसला लिया गया, आखिर क्यों लिया गया ये फैसला, इसके बारे में जानते हैं आम जनता से। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। संतोष जी हमारे साथ मौजूद है। सर ये जो जातीय जनगणना का फैसला लिया गया है, किस रूप में आप इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखो, जातीय जनगणना का जो फैसला लिया गया है, अब जब सरकार ने फैसला लिया है, विपक्ष चाह रहा था कि ये जनगणना होनी चाहिए। अब सरकार राजी है कि चलो हम करा रहे हैं, तो फिर अच्छा है करा रहे हैं। जब जातीय जनगणना के आधार पर या जाति के आधार पर जब आरक्षण मिल रहा है, सारी चीज़ मिल रही है, ठीक है ना, तो जनगणना हो रही है। तो हो सकता है सरकार चाह रही होगी कुछ अच्छा प्लान करने के लिए, आगे उनकी कोई मंशा होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो जाति के आधार पर या जो गरीब है या जो अमीर है उस हिसाब से वो कुछ प्लान कर रहे होंगे। तो हो सकता है ये प्लानिंग हो गवर्नमेंट की। अगर इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले इस बात पर जो है चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अब एक ही फैसला लिया गया है। राजनीतिक रूप से अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि बिहार में अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्लानिंग हो, पक्ष की और विपक्ष की, दोनों की ही। क्योंकि जातीय जब जनगणना होगी तो वो पक्ष को भी पता होगी, विपक्ष को भी पता होगी, और इसका फ़ायदा दोनों ही लोग ले सकते हैं, या प्लानिंग तो दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो खाली सरकार प्लानिंग कर रही है ये नहीं कह सकते, इसके आधार पर विपक्ष भी प्लानिंग कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से लोगों की राय है कि ये जो है फैसला पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है, और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर जो है ये जो इतना बड़ा फैसला लिया गया है, क्या इसके पीछे कोई मंशा है या फिर जो है ये जाति जनगणना अब ज़रूरी है। लोगों को पता चलनी चाहिए कि कितने लोग किस जाति के इस पूरे भारतवर्ष में रहते हैं। सर क्या नाम है आपका? राहुल सूद जी। सर ये जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना का, किस रूप में आप इसे देखते हैं और कितना पक्ष और विपक्ष के रूप में इसे देखते हैं? देखिए, एक तो पहले जनगणना का है कि आज तक हम डिस्कस कर रहे हैं 140 करोड़ हैं। आज एज ऑन डेट हम कितने हैं, पहले तो वही होगा। जातीय जनगणना का तो सिर्फ इसलिए है कि जो सरकार अपनी स्कीम्स दे रही हैं पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, क्या एक्चुअली वो उन जातियों तक पहुंच भी पा रही है। और तीसरा हमारा जो आरक्षण है SC ST का, OBCs का, ये आरक्षण सही लोगों तक सही तरह से पहुंच रहा है। तो जातीय जनगणना का तो मेन यही पर्पस लगता है मुझे। एक सवाल ये उठता है कि ये जातीय जनगणना क्यों, क्या सीधा अमीर और गरीब नहीं देखा जा सकता अगर हम योजना की बात करें? क्योंकि गरीब तबके के लोगों को जो है योजना का लाभ मिलता है, तो इसमें जाति का क्या मतलब है? नहीं, इसमें यह है कि जातीय जनगणना हो रही है या जब होगी तो SC ST OBC जो भी है, लेकिन आज हम कुछ देख रहे हैं कि जितने भी SC ST OBCs हैं कुछ बहुत ज़्यादा सक्षम हो चुके हैं, संपूर्ण हो चुके हैं, तो उसका लाभ उनको नहीं पहुंचना चाहिए। सिर्फ उन्हीं तक जाना चाहिए जो इसके लिए जिनका हक हो, जो पिछड़े हैं या गरीब हैं, जिनको तक ये सुविधा पहुंचनी चाहिए। और जब ये जातीय जनगणना होगी तो ये भी पता चलेगा कि आज जो SC ST OBC हैं, बट आज वो कहीं ना कहीं बहुत वेल ऑफ हो चुके हैं, तो उनको इस तरह का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये तो उसी को ही मिलना चाहिए जो डिज़र्व करता है। विपक्ष ने इसके ऊपर तमाम सवाल पहले उठाए थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उस समय इस पर डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन अब ये डिसीजन लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी का ये कहना है कि अब सरकार ये बताए कि कब ये जनगणना होगी, इसकी तुरंत जो है डेट बताई जाए, और उसके बाद जो 50% का आरक्षण है उसको भी जो है समाप्त करने की उन्होंने बात कही है। आप क्या कहते हैं? देखिए, हर चीज़ का सरकार जो भी चीज़ कदम उठाती है उसका विपक्ष तो समर्थन कभी नहीं करता, अगेंस्ट ही रहता है। ये तो हमेशा से ही होता है और होता रहेगा। लेकिन होना ये चाहिए कि जो चीज़ सही है वही आगे जानी चाहिए।
अब जहाँ तक वो कह रहे हैं 50%, इसमें कहीं ना कहीं तो अब ये भी जानते हैं कि जो आने वाले टाइम पे चुनाव होने वाले हैं तो सरकार उसका कहीं ना कहीं अपना भी मत अधिकार का जो फ़ायदा सोचती है, तो क्योंकि सरकार है तो वो सोच सकती है हाँ, लेकिन उसमें अगर वो जनरल पब्लिक को एट लार्ज बेनिफिट दे रही है तो ठीक है, पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और जहाँ तक वो मांग कर रहे हैं तो जब सरकार ने कदम उठा लिया है तो वो भी जल्द से जल्द इसका पालन तो करेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आलोक, ये जाति जनगणना का फैसला लिया गया है सरकार द्वारा, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अच्छा फैसला है क्योंकि पहले से ही ऐसा देखने को मिला था कि जो विपक्षी दल है कांग्रेस, जब वो सत्ता में थी उस दौरान भी जाति जनगणना की बात हुई थी, हालांकि उस दौरान हुई नहीं। और अभी फ़िलहाल जाति जनगणना की बात निकल कर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो तमाम वर्ग पूरे भारतवर्ष में रहते हैं वो उनके बारे में भी पता लग पाएगा, और जो जनसंख्या है भारत की उसके बारे में भी ठीक तरीके से पता लग पाएगा। तो जाति जनगणना एक अच्छा फैसला है, होना ज़रूर चाहिए और फ्रीक्वेंट बेस पे होना चाहिए था, लेकिन इतने वक्त बाद आज़ाद भारत जब हो गया उसके इतने टाइम बाद जाति जनगणना हो रही है, इसे सरकार का फेलियर ज़रूर कहेंगे जी। सरकार का फेलियर आप इसे बता रहे हैं, लेकिन सरकार इससे पहले एक और दौर चला था जिसमें कि तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, बाहरी लोगों जो यहाँ पर आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा था। क्या इसको उससे जोड़ा जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जो बाहरी लोग यहाँ रहते हैं, खासतौर पर रेफ्यूजी रहते हैं या जिनका कोई बेस नहीं है इंडिया के अंदर, उनकी अगर बात की जाए तो जाति जनगणना एक अहम फैसला साबित हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बताई जाती है कि इंडिया की जनसंख्या जो है 130 करोड़ के पार हो चुकी है, हालांकि सच में इतने ही लोग हैं या इससे ज़्यादा हैं, ये जाति जनगणना के आधार पर ज़रूर पता लगेगा। और सबसे अहम बात इसमें जो जाति जनगणना में निकलकर सामने आएगी वो ये आएगी कि कितने जो वर्ग हैं पूरे भारतवर्ष में, आखिर कितने वर्ग रहते हैं, कौन SC है, ST है, OBC है, कौन जनरल कैटेगरी में है, कौन किस जाति का है, उसके आधार पर भी जो फैसले लिए जा सकते हैं सरकार की ओर से, उसमें भी कहीं ना कहीं आसानी रहेगी। तो ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी राय रखी है कि जातीय जनगणना अगर होती है तो उसको कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं। बहरहाल जो एक लवो-लुआब है वो ये कहा जा सकता है कि जो ये जातीय जनगणना होगी उससे निश्चित तौर पे जो तमाम योजनाएं भारत सरकार की उसका लाभ मिलेगा और सही तरीके से लोगों तक पहुंचेगा। जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इस जाति के इतने लोग यहाँ पर रहते हैं तो जो योजना है उसको सही रूप से उनको मिल सकेगी। उसके साथ ही जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई, जिसमें ख़ास तौर पर उन लोगों को देखा गया है जो बाहर से आए हैं और उनका कोई रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है, वो जो है अब निकल कर सामने आएगा कि जो बाहरी लोग हैं कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात है, लेकिन आम जनता ने अपनी एक राय रखी है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून।